हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट और इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हार्ट। सो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज बेसिकली अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। सो हार्ट क्या है? होलो है, मीन्स अंदर से वो खाली है, उसमें जस्ट ब्लड फ्लो कर रहा है। इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ है, दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। और हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना ब्लड वेसल्स में। सो ये इसका फंक्शन है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड वेज अबाउट 225 ग्राम इन फीमेल एंड 310 ग्राम्स इन मेल्स। सो इसका जो वेट है वो वेरी करता है। फीमेल्स में ये 225 ग्राम्स का होता है और मेल्स में ये 310 ग्राम्स का होता है। इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन इन द थोरेसिक कैविटी। सो ये आप डायग्राम में दे सकते हैं कि ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, मीन्स जो हमारा चेस्ट का एरिया है उसमें प्रेजेंट है। और थोरेसिक कैविटी में ये मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट होता है। सो मीडिया स्टेनम ये एरिया है, ये बिटवीन द टू लंग्स प्रेजेंट होता है। सो मीडिया स्टेनम एक स्पेस है, जगह है बिटवीन द टू लंग्स। सो ये स्पेस आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसको कहते हैं मीडिया स्टेनम। और इसी स्पेस में हार्ट प्रेजेंट होता है। सो थोरेसिक केज में प्रेजेंट होता है, रिब केज के अंदर एंक्लोज होता है हार्ट। लाइज ओब्लिकली अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन द राइट। और ये जो हार्ट है वो ओब्लिकली प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ओब्लिक पोजीशन में होता है और ज़्यादा ये लेफ्ट साइड की ओर होता है। सो राइट थोड़ा सा कम होता है, राइट साइड भी है ये, बट लेफ्ट साइड ये ज़्यादा है, इसलिए ऐसे बोलते हैं कि ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। प्रेजेंस अ बेस अबव एंड एन एपेक्स बिलो। एंड इसका जो एपेक्स है, मीन्स जो टॉप पार्ट है वो नीचे की तरफ है और बेस जो है वो ऊपर की तरफ होता है हार्ट का। सो ये थी इंट्रोडक्शन अबाउट द हार्ट, हार्ट का हार्ट की लोकेशन और हार्ट क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। सो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है कि जो हार्ट की वॉल्स हैं या लेयर्स हैं वो कैसे बनी हैं। सो इट हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। हार्ट 3 लेयर से बना है। आउटर पेरिकार्डियम, ये फर्स्ट लेयर है, आउटर होती है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। मिडल जो बीच की लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। एंड इनर जो सबसे अंदर वाली है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। सो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से हार्ट की वॉल बनी है। सो पेरिकार्डियम जो फर्स्ट लेयर है और आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसके बारे में पढ़ते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। और ये पेरिकार्डियम फर्दर 2 लेयर से बना है, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आउटर है सबसे, इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर है इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। सो द स्पेस बिटवीन द टू इज पेरिकार्डियल कैविटी। सो जो आउटर और विसरल के बीच में, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। सो ये जो स्पेस है पेरिकार्डियल कैविटी, इसके अंदर बहुत ही थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड या सीरस फ्लूइड कहते हैं। सो बहुत ही एक थिन फिल्म होती है, मतलब बहुत ही पतली सी फिल्म होती है फ्लूइड की, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। देन पेराइटल पेरिकार्डियम, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पेराइटल पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन है? स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर हार्ट। ये एक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइब्रस से बनी हुई है तो इसलिए बहुत हार्ड होती है, और ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है हार्ट के लिए। सो प्रोटेक्शन किस चीज़ का? कि जो हार्ट है जब वो बीट करता है तो उसकी ओवर स्ट्रेचिंग ना हो। तो जब हार्ट बीट करता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, सो हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, वो अपनी पोजीशन से बाहर ना जाए, इसलिए पेराइटल पेरिकार्डियम उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। एंकर द हार्ट विद मीडिया स्टेनम। सो जो मीडिया स्टेनम जो स्पेस है वहां पर हार्ट को फिक्स कर कर रखती है पेराइटल पेरिकार्डियम। सो पेराइटल पेरिकार्डियम फर्दर 2 लेयर से बनी हुई है, आउटर फाइब्रस और इनर सीरस। सो आउटर फाइब्रस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म्ड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यूज प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग। तो जो आउटर फाइब्रस है वो टफ लेयर है, स्ट्रॉन्ग लेयर है, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है ओवर स्ट्रेच होने से। ड्यूरिंग बीटिंग, जब हार्ट बीट करता है, रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ओवर स्ट्रेचिंग ना हो हार्ट की, उससे प्रोटेक्ट करती है।
और जो इनर सीरस लेयर है वो क्या करती है, वो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है। जो स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लाइंस द पेरिकार्डियल स्पेस। सो ये वही फ्लूइड है जो पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड या सीरस फ्लूइड कहते हैं। सो ये जो पेराइटल पेरिकार्डियम है उसकी इनर सीरस लेयर इस फ्लूइड को सिक्रीट करती है, और इस फ्लूइड का काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन एंड अलो फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट विद इन पेरिकार्डियम। सो जब हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, सो जो लेयर्स है उसके बीच में फ्रिक्शन ना हो, घिसाव ना पैदा हो, उससे प्रिवेंट करता है ये फ्लूइड। प्लस ये फ्लूइड हार्ट की जो फ्री मूवमेंट है, मीन्स हार्ट जब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पेरिकार्डियम लेयर के बीच में ही रहे, ये इंश्योर करती है लेयर। टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज 25 to 35 ml। सो ये बहुत ही थिन फिल्म होती है फ्लूइड की, ओनली 25 to 35 ml ही सिक्रीट होता है फ्लूइड। जो टोटल वॉल्यूम है वो इतना ही होता है इसका। नेक्स्ट है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम जो इनर पेरिकार्डियम है उसको बोलते हैं विसरल, इसका दूसरा नाम एपिकार्डियम भी इसको बोलते हैं। लाइंस द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। सो जो विसरल पेरिकार्डियम है, ये जो मायोकार्डियम मिडल लेयर है इसको लाइन कर रही है। नेक्स्ट मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर है उसको स्टडी करेंगे। मिडल लेयर ऑफ हार्ट फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर्स और कार्डियक मायोसाइट्स। सो जो मिडल लेयर है हार्ट की, ये वाली मायोकार्डियम, ये मायोसाइट्स या फिर मसल फाइबर्स, कार्डियक मसल फाइबर्स का दूसरा नाम है कार्डियक मायोसाइट्स, इनसे बनी हुई हैं। सो ये जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं या मसल फाइबर्स हैं ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्केलेटल मसल से इनका यही डिफरेंस है कि ये ब्रांच है और स्केलेटल मसल फाइबर्स ब्रांच नहीं होते। फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट। सो आप लेयर में देख सकते हैं सबसे जो थिक लेयर है, बल्क है जो सबसे ज़्यादा, वो मायोकार्डियम ही है। सो ये सबसे ज़्यादा इसीलिए कहते हैं कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, जो हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, वो जो स्ट्रेंथ है वो मायोकार्डियम ही उसको प्रोवाइड करता है। सो मायोकार्डियम की वजह से हार्ट का पंपिंग एक्शन हो पाता है। इनवॉल्यूंट्री इन नेचर, इसका जो नेचर है वो इनवॉल्यूंट्री है। इनवॉल्यूंट्री का मतलब है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, ब्रेन से ही, हमारा इस पर कोई भी विल नहीं है। सो कार्डियक मसल अगेन 3 टाइप्स की होती है विच फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट। फर्स्ट कार्डियक मसल फाइबर्स वो हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाती हैं हार्ट की, मीन्स हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती हैं। सेकेंड है विच फॉर्म पेसमेकर। पेसमेकर वो एरिया होता है हार्ट में जहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। इम्पल्सेस एक तरह का करंट है जो कि पेसमेकर से जनरेट होता है। सो पेसमेकर से जनरेट होकर वो पूरी हार्ट में फैल जाता है और तभी उस वजह से वो इम्पल्सेस की वजह से ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाता है। थर्ड विच फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम। सो कंडक्टिव सिस्टम वो होता है जैसे कि पेसमेकर से इम्पल्सिस स्टार्ट हुई, सो वो जो करंट है वो इम्पल्सिस है पूरे हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम की वजह से फैल जाता है और पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो ये था मायोकार्डियम। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम। सो एंडोकार्डियम क्या होता है? एंडोकार्डियम थिन इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की विच लाइन्स द चैम्बर्स एंड वॉल्स इनर सरफेसेस ऑफ द हार्ट। सो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हार्ट का इनर व्यू है एंड ये है एंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर। सो ये अंदर के जो चैम्बर्स हैं हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं उनको लाइन कर रही है, और जो वॉल्स हैं, सो हार्ट के 4 ही वॉल्स होते हैं, इनको भी ये लाइन कर रही है। एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो ब्लड फ्लो करता है हार्ट में उसको स्मूथली फ्लो होने देती है। ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल से बनी होती है, कंटिन्यूस विद एंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। सो ये आगे जाके ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के साथ कंटिन्यू रहती है। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। सो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। सो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है राइट साइड ऑफ द हार्ट और ये है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया, 2 एट्रिया हैं ऊपर वाले, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम। एंड ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है ये आपस में डिवाइडेड है सेप्टम की वजह से। सो ये बीच में एक सेप्टम है, फाइब्रस सेप्टम,
बर्थ से पहले ये सेप्टम कंप्लीट नहीं होता, लेकिन बर्थ होने के बाद ही ये सेप्टम कंप्लीट हो जाता है और राइट साइड का जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड में मिक्स नहीं होता। हार्ट हैज 4 walls that permit the flow of blood only in one direction and prevent backflow. एंड 4 ही चैम्बर्स हैं हार्ट के और एंड 4 ही वॉल्व्स हैं। सो जो राइट साइड वॉल्व होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड जो लेफ्ट साइड वॉल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। सो ये वॉल्व्स क्या इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में मूव करे और उसका जो बैक फ्लो है वो ना हो पाए ब्लड का। टू इन बिटवीन एट्री एंड वेंट्रिकल कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। सो जो 4 वॉल्स हैं, 2 वॉल्स वो हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। जैसे कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वॉल्व के 3 कस्प्स होते हैं, 3 कस्प या 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 लीफलेट्स होते हैं। सो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, 1 ये हो गया, 2 एंड ये 3। सो ये 3 लीफलेट से बना होता है, 3 कस्प से बना होता है। एंड जो लेफ्ट साइड पर जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। सो ये 2 बाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 कस्प से बना होता है। सो इसको माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं और बाइकस्पिड वॉल्व भी। Other two are placed at the opening of blood vessels arising from the ventricles, namely pulmonary valve and aortic valve. So 2 valve तो ये हो गए और 2 वहां पर प्रेजेंट होती हैं जहां पर ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, जैसे कि पल्मनरी आर्टरी जहां पर ओपन हो रही है, पल्मनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ओपन होती है, वहां पर प्रेजेंट होता है पल्मनरी वॉल्व। एंड यहां से आयोटा निकल रहा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, वहां पर प्रेजेंट होता है आयोटिक वॉल्व। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स दीज ब्रिंग ब्लड टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी। सो ब्लड वेसल्स हार्ट में ब्लड लेके आती हैं और हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं। सो सबसे पहले आता है इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। सो सुपीरियर वेना केवा, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सुपीरियर मीन्स ऊपर, तो हमारी ऊपर वाली बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड हमारी ऊपर वाली बॉडी का राइट एट्रियम में लेकर आती है, ब्लड के राइट एट्रियम में। और इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर मीन्स होता है नीचे, सो ये हमारी नीचे वाली बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में लेकर आती है। सो ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा अपना ऑक्सीजन पुअर ब्लड राइट एट्रियम में छोड़ती हैं। देन है द पल्मनरी आर्टरी। अब ये राइट वेंट्रिकल से जो निकल रही है इसको बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। सो पल्मनरी आर्टरी वही ऑक्सीजन पुअर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है, लंग्स तक लेकर जाती है और लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ एक्सचेंज हो जाती है। देन पल्मनरी वेन, ये 4 पल्मनरी वेन्स हैं एंड पल्मनरी आर्टरी 2 हैं। 4 पल्मनरी वेन्स, 2 इधर साइड की पल्मनरी वेन्स मीन्स राइट साइड की, राइट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, और पल्मनरी वेन लेफ्ट साइड की, लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, और लेकर किस में आती हैं? लेफ्ट एट्रियम में। सो इट मीन्स जो राइट साइड है हार्ट की उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। और आयोटा, अब आयोटा क्या करता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में लेकर जाता है। अब मैं आपको फ्लो ऑफ द ब्लड बताऊंगी कि फ्लो कैसे होता है ब्लड में, ब्लड का हार्ट में। सो फर्स्ट जो मैंने बताया था सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और जो कॉर्नरी साइनस है, कॉर्नरी साइनस वो होते हैं जो इटसेल्फ हार्ट का ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, सो उनको बोलते हैं कॉर्नरी साइनस, जो हार्ट का वेनस ड्रेनेज करते हैं। सो ये तीनों राइट एट्रियम में ओपन होती हैं, ये तीनों राइट एट्रियम में ओपन होती है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है। सो देन ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाता है। सो ट्राइकस्पिड वॉल्व तब ओपन होगा जब इसमें ब्लड आएगा, एंटर होगा राइट एट्रियम में, एंड ये वॉल्व जो है ओपन हो जाता है। देन
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड चला गया सो ये वॉल्व जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व ये बंद हो जाता है और प्रिवेंशन करता है बैक फ्लो की, ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो सके। देन राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी वॉल्व ओपन हो जाता है जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। सो पल्मनरी वॉल्व ओपन हो गया, पल्मनरी वॉल्व से पल्मनरी ट्रंक एंड पल्मनरी आर्टरीज में ब्लड चला जाता है। सो पल्मनरी आर्टरीज में ब्लड चला गया, जो 2 पल्मनरी आर्टरीज है, और वहां से एक पल्मनरी आर्टरी राइट लंग में जाएगी, एक पल्मनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में जाएगी। लंग्स में जाकर पल्मनरी कैपिलरीज से ब्लड एक्सचेंज, ब्लड में जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो जाती हैं। सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 था वो एक्सेल हो जाता है लंग्स के द्वारा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था एयर सैक्स में वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड डिफ्यूजन की वजह से चेंज हो जाता है, सो डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन्स लेकर आती हैं, ये है पल्मनरी वेन्स, 4 पल्मनरी वेन्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई हैं लंग से, 2 राइट लंग से लेकर आई हैं एंड 2 लेफ्ट लंग से, और ये लेफ्ट एट्रियम में अपना ब्लड छोड़ती हैं, ब्लड लेकर आती हैं। सो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को एक तरह से इनपुट चैम्बर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये इनपुट मीन्स इनसे ब्लड आता है अंदर, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को आउटपुट चैम्बर्स बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लड बाहर लेकर जाते हैं। सो यहाँ तक का जो प्रोसेस था पल्मनरी वेन्स तक, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं। सो पल्मनरी वेन से ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वहां से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से अब ब्लड आ गया, वहां पे बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा। सो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गया जैसे ही ब्लड आया, और बाइकस्पिड वॉल्व से ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है सो बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो आयोटिक वॉल्व, जो कि आयोटा में जा रहा है आगे ब्लड, सो आयोटिक वॉल्व ओपन हो जाता है और ब्लड आयोटा और सिस्टमिक आर्टरीज में चला जाता है, और वहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है, और वहीं से ही हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। सो यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के आगे आयोटा और सिस्टमिक, जब तक ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो जाता उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि पूरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट हो गया है। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। अब हार्ट को कैसे ब्लड सप्लाई होती है? सो आर्टीरियल सप्लाई बाय द राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज से हार्ट को मिलता है। राइट कॉर्नरी आर्टरी राइट साइड में जाती है हार्ट के, और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जाती है, एंड देन आगे ये फर्दर ब्रांचेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड देन जो ये लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी है, ये इमिजिएटली जैसे ही आयोटा से इमिजिएटली ये ब्रेकअप होती हैं, आयोटा से निकलती हैं। हार्ट रिसीव 5% ऑफ द ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट। हार्ट जितना भी ब्लड पंप करता है उसमें से मैक्सिमम, अब देखिए हार्ट एक छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन इसकी फंक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके फंक्शंस की वजह से 5% ब्लड सिर्फ हार्ट को ही मिलता है। सो 5% ब्लड पूरे ब्लड में से जो हार्ट पंप करता है, सो 5% अकेला हार्ट रिसीव करता है ब्लड। वेनस ड्रेनेज, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेनस ड्रेनेज कैसे होती है उसकी? बाय द कॉर्नरी साइनस। सो कॉर्नरी साइनस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करते हैं, विच ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम। सो हमने पहले पढ़ा था राइट एट्रियम में ये ओपन होते हैं विद सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल प्लीज़।